नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आ गया हूं एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, आज अनबॉक्स करने वाला हूं एक छोटे से पार्सल को जो कि मुझे मिला है आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से। और इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो आपने देखा था जिसमें इसी तरह का एक छोटा सा पार्सल मैंने अनबॉक्स किया था, उसमें मुझे मिली थी ये दोनों कॉमिक्स जो कि थी नागराज का सफ़र और ध्रुव का सफ़र, जो कि प्रकाशित की गई थी राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से। और आज का ये जो पार्सल मुझे मिला है ये भी उसी साइज़ का पार्सल है और ये पार्सल मिला है आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या मिलने वाला है। काफ़ी हद तक आप लोग समझ गए हैं, जो आपने समझा है वही इसके अंदर से निकलेगा। फटाफट इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ क्योंकि आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से आने वाले सभी पार्सल्स बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आते हैं। तो इस पैकिंग को अनबॉक्स करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या निकला है। तो पार्सल को कर लिया है अनबॉक्स और दोस्तों, जैसा कि आपने सही पहचाना था, इसके अंदर से निकलने वाले थे नागराज के शुरुआती 32 कॉमिक्स और ध्रुव के शुरुआती 25 कॉमिक्स को लेकर के बनाया गया मिनी डाइजेस्ट, मिनी कॉमिक्स इसको बोल सकते हैं। नागराज वाले को नाम दिया गया है नागारंभ और ध्रुव वाले को नाम दिया गया है ध्रुवारंभ। जैसा कि राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से इनको प्रकाशित किया गया था तो उनको नाम दिया गया था नागराज का सफ़र और ध्रुव का सफ़र। इनको नाम दिया गया है नागारंभ और ध्रुवारंभ और इनको प्रकाशित किया है राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता ने। नागारंभ को तो अभी कुछ समय पहले उन्होंने प्रकाशित किया था रेगुलर साइज़ में भी, अब उसको ही कॉम्पैक्ट साइज़ में इन्होंने प्रकाशित किया है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ फटाफट से क्या है इनकी क्वालिटी, किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया है और किस तरीके की बन करके आई है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ नागारंभ, जो कि नागराज की शुरुआती 32 कॉमिक्स को लेकर के बनाया गया है। बहुत ही छोटा सा एडिशन है। साइज़ आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा कंपैरिजन, जो कि राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से मिनी डाइजेस्ट आई थी उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। आप देखेंगे अगर तो साइज़ जो मनीष गुप्ता जी वाला है वो थोड़ा सा बड़ा है राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से आने वाले साइज़ में। और अगर थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस लगभग बराबर है, लेकिन राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता जी वाली जो डाइजेस्ट है उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है। एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ी सी थिकनेस उसकी कम है। तो आपको इसको खोल करके दिखाता हूँ। इसको लिया गया है, जो कवर पेज जो लिया गया है वो लिया गया है नागराज की जो ओरिजिनल फर्स्ट कॉमिक्स आई थी नागराज, उसका जो कवर पेज था उसको लिया गया है यहाँ पर इस मिनी डाइजेस्ट के कवर के तौर पर। साइड में नागारंभ आपको स्पाइन पर दिखाई देगा और उसके पीछे बैक साइड में आपको नागराज का लोगो दिखाई देता है, राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता का लोगो आपको दिखाई देगा। और खोलेंगे तो फटाफट से यहाँ से पहली कॉमिक से स्टार्ट हो जाती है। कवर पेज कोई नहीं दिया गया है, यहाँ पर गुरु गोरखनाथ का एक चित्र दिया गया है। और आपको ये थोड़ा सा महसूस होगा कि प्रिंटिंग थोड़ी डार्क रखी गई है, हालांकि प्रिंट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और इसमें पढ़ने में, हालांकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि पढ़ने के लिए तो आप इसको नहीं लेंगे, ये तो एक कलेक्टेबल आइटम है। आप लेकर के अपने केवल वार्डरोब में इसको रखेंगे ही, आप दूसरों को दिखाएंगे कि मेरे पास देखो इतनी छोटी कॉमिक्स भी है, पर मुझे नहीं लगता इससे कोई पढ़ने वाला है। और इससे पढ़ने की मैं आपको सलाह भी दूंगा कि पढ़ने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आंखों पर आपके काफ़ी असर पड़ सकता है। लेकिन हाँ, प्रिंटिंग ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो प्रिंटिंग अच्छी है। देखिए टेक्स्ट वगैरह जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है और जो कलर वगैरह भी रखे गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं। लेकिन इसको मैं आपको बहुत ज़्यादा खोल कर नहीं दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत ज़्यादा मैं इसको खोलने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि खोलने में मुझे डर इस बात का है कि ये यहाँ से स्पाइन इसका फट जाएगा और कॉमिक से बीच में से आधी आधी हो जाएगी। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जिस तरीके से राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता वाली कॉमिक्स में बाइंडिंग में थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं कहीं पर गैप था, वो इसमें भी दिखाई दे रहा है मुझे। हालांकि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गैप ज़रूर आपको हल्का सा दिखाई देगा। और लॉन्ग टर्म में ये कॉमिक्स कितनी ड्यूरेबल रहेगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरीके से अपने कॉमिक्स का रख रखाव करते हैं, क्योंकि इन कॉमिक्स को अगर आप रोज़ खोलेंगे बंद करेंगे तो डेफिनेटली कितनी भी मजबूती से बाइंड करा गया हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी की बाइंडिंग दी गई हो, वो एक ना एक दिन फट ही जाएगी और कॉमिक्स आपकी टुकड़ों में बट जाएगी। तो ये 32 कॉमिक्स जो हैं ये लाइन से चलती रहेंगी और आप देख पाएंगे कि 32 कॉमिक्स ख़त्म होने के बाद मैं आगे इसमें कॉमिक्स में आखिर में ही आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ आखिर में क्या दिया गया है। 32वीं कॉमिक्स ख़त्म होने के बाद यहाँ पर जो कवर पेजेस हैं वो दिए गए हैं।
सबसे पहला कवर पेज जो है नागराज का प्रताप मलिक जी की आर्ट वाला दिया गया है, क्योंकि ओरिजिनल कवर पेज यहाँ दे दिया गया था, तो इस वजह से प्रताप मलिक जी की आर्ट वाला कवर पेज अंदर दिया गया है। और उसके साथ में सेट डिटेल्स भी दी गई हैं, जो कि ब्लैक एंड वाइट से उनको कलर किया गया है, जिस तरीके से राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता ने पहले भी किया था। ब्लैक एंड वाइट एड्स को और सेट डिटेल्स को उन्होंने कलर कर दिया था, तो उसी तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन कवर पेजेस में अच्छी बात यह है कि कोई लोगो नहीं देखने को मिलता है और कोई कटिंग ख़राब नहीं है, कटिंग बिल्कुल प्रॉपर है। तो कवर पेज जो है वो देखने में अच्छे लगते हैं, नागराज की कब्र और सेट डिटेल्स, नागराज का बदला। इसी तरीके से सारे ओरिजिनल जो कवर पेजेस थे और ओरिजिनल सेट डिटेल्स थे वो आपको पीछे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए 32 कॉमिक्स जो थी सारी की सारी, सभी के कवर पेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। और 32वीं कॉमिक्स के बाद आपको यहाँ पर दिया गया है, तो नागराज और बेम बेम बिगेलो के बाद आपको दिया गया है प्रकाशक की कलम से राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता की ओर से प्रकाशित होने वाले कलेक्टर एडिशन में आपको ये चीज़ दिखाई देगी। कलेक्टर एडिशन ही मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि डाइजेस्ट कहना तो बेकार है, ये कलेक्टेबल आइटम है तो कलेक्टर एडिशन ही हो गया। यहाँ पर मनीष गुप्ता जी ने अपने कुछ शब्द दिए हैं, किस पर्पज़ से इस एडिशन को निकाला है इन्होंने, वो दिया गया है। यहाँ पर आपको ललित जी का आर्ट वाला कवर भी दिखाई देगा, काफ़ी डार्क प्रिंटिंग में है ये भी। और प्रताप मलिक जी के आर्ट वाले कवर पेजेस जो बाकी 4 कॉमिक्स के थे वो भी आपको दिखाई दे जाते हैं। और कुछ और प्रताप मलिक जी के आर्ट, यहाँ पर कालदूत का एक आर्ट दिया गया है काफ़ी मॉडर्न सा, और ये कॉमिक्स यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये तो बात हुई नागारंभ की, और अब आपको बता देता हूँ ध्रुवारंभ के बारे में। ध्रुवारंभ कंपैरेटिवली थोड़ा और पतला दिखाई देता है आपको, और मनोज गुप्ता जी वाले ध्रुव के डाइजेस्ट से तो काफ़ी पतला है। इसका एक मतलब ये भी है कि जो पेपर यूज़ किए गए हैं मनीष गुप्ता जी की तरफ से वो थोड़ा सा पतला पेपर है, लेकिन वो अच्छी बात है, क्योंकि इतनी जब मोटी कॉमिक्स आप बनाते हैं तो उसमें पेपर अगर आप बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो बाइंडिंग करने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर थोड़ा पतला पेपर यूज़ करेंगे तो उसको बाइंड करने में भी आसानी होती है और उसको पढ़ने में भी आसानी होती है। एक बार फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इन कॉमिक्स को आप केवल अगर ले रहे हैं तो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, वरना आप अपनी कॉमिक्स से हाथ धो बैठेंगे और कॉमिक्स आपकी टुकड़ों में बढ़ जाएगी। इसको लेकर के कलेक्टेबल आइटम के तौर पर रखें, शो ऑफ करने के लिए, लोगों के बीच में फ्लॉन्ट करने के लिए और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए अच्छा आइटम है। ध्रुवारंभ में प्रतिशोध की ज्वाला का कवर पेज लिया गया है, साइड में ध्रुवारंभ यहाँ पर स्पाइन में आपको दिखाई देगा। इसके बाद पीछे की तरफ भी प्रतिशोध की ज्वाला का अंदर से एक कवर आर्ट, अंदर से एक पैनल को लिया गया है और उसको बैक कवर के तौर पर यूज़ किया है। और इसमें भी आप देखिए स्पाइन में आपको जो ग्लू है वो कहीं कहीं पर बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ा सा आपको गायब कहीं कहीं पर दिखाई देगा। और देखिए आप प्रिंटिंग इसमें भी काफ़ी अच्छी की गई है, टेक्स्ट वगैरह बहुत अच्छा है, कलर वगैरह भी अच्छे प्रिंट करे हैं और दोनों में ही काफ़ी ग्लॉसी पेज यूज़ किया गया है। आप पेपर देखिए, आपको लाइट पड़ती हुई नज़र आ जाएगी। और कलर भी काफ़ी डार्क रखे हैं, दोनों ही कॉमिक्स में प्रिंटिंग काफ़ी डार्क है, अच्छी लगती है देखने में, तो अच्छी लगती है, काफ़ी वाइब्रेंट से कलर लगते हैं और काफ़ी खुल भी रही है। ये चीज़ मैं कहूँगा मनोज गुप्ता जी वाला जो एडिशन था उसको खोलने में, वो इतना ज़्यादा खोलने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, पर ये फिर भी थोड़ा बहुत खुल जा रहा है तो अच्छी बात है। ये देखिए इतना मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा तो मैं भी इसे खोलने नहीं वाला। और इसमें भी आखिर में जब आप आ जाते हैं तो 25वीं कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है। 25 कॉमिक्स का ये कलेक्टर एडिशन है और 25वीं कॉमिक्स के बाद सारे के सारे कवर पेज आ जाते हैं, प्रतिशोध की ज्वाला और उसके साथ में सेट डिटेल्स, रोमन हत्यारा और उसके साथ में सेट डिटेल्स, सभी इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कलर्स में हालांकि मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि ओरिजिनल जो कॉमिक्स आई थी उनमें कलर्स जो थे उनसे थोड़े से अलग इस कलेक्टर एडिशन में कलर्स हो गए हैं, दोनों ही में, नागराज वाले में भी और ध्रुव वाले में भी। कलर एक्यूरेसी जो है वो उतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं है। जैसे महामानव का आप कवर पेज देखेंगे तो कलर एक्यूरेट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि ओरिजिनल में था। ये देखिए बहुत ज़्यादा डार्क है, इतना डार्क ओरिजिनल में नहीं था। और कहीं कहीं पर जो कवर पेजेस हैं वो उतने ज़्यादा क्लियर भी नहीं है, आर्ट उतना क्लियर नहीं लग रहा है, स्कैन करे हुए पेजेस की तरह लग रहे हैं। ये देखिए आखिरी दांव का लहू के प्यासे का जो बाद में रीप्रिंट आया था उसका कवर पेज यहाँ दिया गया है, जबकि पुराना वाला देना चाहिए था। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ध्रुव के कुछ पोस्टर्स दिखेंगे,
बहुत ही छोटे साइज़ में लेकिन पोस्टर्स ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बल्कि मेरे हिसाब से ये पोस्टर्स रीप्रिंट होने चाहिए और कॉमिक्स के सेट्स के साथ में हम लोगों को मिलने भी चाहिए फैंस को। इसके अलावा पोस्टर के तौर पर ना दे करके अगर इनको मैग्नेट स्टिकर के तौर पर निकाल दें तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटे साइज़ में लगभग मैग्नेट स्टिकर लगभग इसी साइज़ का होता है। उस साइज़ में अगर ये पोस्टर छाप दिए जाएं तो काफ़ी अच्छे लगेंगे प्रिंट होकर के। देखिए मोना वामन के साथ में है, डॉक्टर वायरस के साथ में है, चुम्बा के साथ है, और ये सर्कस में ध्रुव जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके कई सारे पोज दिए गए हैं। यहाँ एक चिड़िया के साथ रस्सी पर चल रहा है, मोटरसाइकिल पर है, तो काफ़ी अच्छे पोज हैं। और ग्रैंड मास्टर रोबो के साथ देखिए, इनको मैग्नेट स्टिकर के फॉर्म में लाना चाहिए, वो मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोग अपनी राय दीजिएगा इस बारे में, आपकी क्या राय है कि इस तरीके के जो पुराने पोस्टर्स थे उनको मैग्नेट स्टिकर के फॉर्म में क्या देना चाहिए या नहीं। मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैग्नेट स्टिकर आज के समय में मुझे लगता है सबसे रेलेवेंट जो नॉवेल्टी आइटम है वो मैग्नेट स्टिकर ही है। अदरवाइज़ तो बाकी सारे नॉवेल्टी आइटम बस ले करके हम लोग रख देने वाले हैं, कोई उसका यूज़ तो है नहीं। तो ये था दोस्तों नागारंभ और ध्रुवारंभ, दोनों को मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके के दोनों कलेक्टर एडिशन बन पड़े हैं। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और वीडियोस आपके पास आते रहें। और एक चीज़ और, अगले वीडियो में एक और मिनी डाइजेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ और मिनी डाइजेस्ट मेरे पास आई हैं, राज कॉमिक्स की तरफ से ही हैं, पर पब्लिकेशन हाउस कोई और है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता भी नहीं, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता भी नहीं, और राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता भी नहीं, पर है राज कॉमिक्स ही। क्या है ये राज, ये आपको जानने को मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। इस तरीके के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय मुझे ज़रूर साझा कीजिएगा। आपको किस तरह के लग रहे हैं ये कलेक्टर एडिशंस, और आप क्या इस तरीके के छोटे छोटे कॉमिक्स लेकर के अपने पास कलेक्ट करना पसंद कर रहे हैं या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि पब्लिशर्स तक आपकी डिमांड भी पहुँचती रहे और वो लोग भी आगे उसी दिशा में प्रयास करते रहें जिस दिशा में आप लोग चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और मिनी डाइजेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।